बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रेजिड्यू सिस्टम और इसकी कुछ टाइप्स हैं। टू टाइप्स हैं इसकी रेजिड्यू की, मतलब एक को कहते हैं हम रिड्यूस्ड रेजिड्यू सिस्टम और एक है इसका कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। तो आज के लेक्चर में हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम जो है इसको डिटेल से करेंगे। ठीक है, कंप्लीट रेजिड्यू, अगर आपके पास कोई भी सिस्टम ऑफ इंटीजर या सेट ऑफ इंटीजर्स आपके पास दिया गया हो, हम उस सेट ऑफ इंटीजर्स का कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम जो है वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं, इसको हम डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके डिफरेंट वेज़ होते हैं जो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम है वो फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ठीक है जी, ये स्टूडेंट्स हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, इधर से हम स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की तरफ जाने से पहले मैं रेजिड्यू सिस्टम के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ। रेजिड्यू सिस्टम क्या होता है कि हमने देखा कि अगर आपके पास ए और एम, अगर ये कोई भी टू इंटीजर्स हैं तो इनको हम डेविन एल्गोरिदम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से, ये इस पे हम काफ़ी डिटेल से बात कर चुके हैं। अगर ए और एम कोई भी टू इंटीजर्स हैं तो इसको हम इस तरह से डेविन एल्गोरिदम की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो डेविन एल्गोरिदम की फॉर्म में लिखने के बाद आप इसमें अगर देखें तो अच्छा, अब इस डेविन एल्गोरिदम के हमने कॉन्ग्रेंट की फॉर्म में इसको कैसे लिखना है। मतलब अगर आपके पास ए और एम इंटीजर्स है ना, अगर हम ए को एम पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये आर जो है ये कोई भी रिमाइंडर होता है। तो हमेशा ए और एम का जो रिमाइंडर होगा ना, किसी भी टू इंटीजर का रिमाइंडर होगा, आप उस रिमाइंडर को कॉन्ग्रेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब आपका ए जो है ये आर मॉड एम पे कॉन्ग्रेंट होगा। ठीक है, आर इसमें हमारे पास क्या है, रिमाइंडर है। तो इसी तरह से अगर हम ए को एम पे डिवाइड करें तो इधर हमारे पास ये मतलब यूनिक रिमाइंडर जो है वो एग्जिस्ट करता है। जब आप ए को एम पे डिवाइड करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक यूनिक रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसी तरह से रिमाइंडर्स का जो सेट होता है, मतलब एम आपके पास कोई भी मॉड्यूल एम है, एम कोई भी इंटीजर है, तो मॉड्यूल एम के लिए जो हमारे पास सेट ऑफ रिमाइंडर्स होता है उसको हम इससे डिनोट करते हैं 0 1 2 अप टू सो ऑन m-1। ठीक है, तो ये m-1 तक ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रिमाइंडर्स। तो इस सेट ऑफ रिमाइंडर्स जो है, ये वाला सेट ऑफ रिमाइंडर जो है, इसको हम लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यूज कहते हैं। ठीक है, मतलब 0 1 2 अप टू सो ऑन m-1 ये हमारे पास एक सेट है। ठीक है, सेट ऑफ रिमाइंडर्स है आफ्टर डिवाइडेड बाय एम या मॉड्यूल एम के लिए जो हमारे पास सेट ऑफ रिमाइंडर्स आता है वो 0 1 2 अप टू सो ऑन m-1 है। तो इस सेट को हम लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू मॉड्यूल एम कहते हैं। ठीक है, मतलब अब नेक्स्ट मैंने इस लेक्चर में यही वर्ड यूज़ करना है, लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू। तो लीस्ट नॉन नेगेटिव रेजिड्यू का क्या मीनिंग होगा, इसका मीनिंग जब भी इसका जिक्र होगा तो फ़ौरन आपके माइंड में ये वाला सेट आना चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम इसकी जो डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन है, या आप इसको मेथड 1 कह सकते हैं, इसको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास है कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम। कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के हम इधर 3 मेथड्स आप लोगों को बताऊंगा इस लेक्चर में। तो इसमें जो फर्स्ट लेक्चर है उसकी तरफ आते हैं। तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम की डेफिनेशन क्या है, इसमें हम वो कह रहा है कि अगर m आपके पास कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, और ये a1 a2 अप टू सो ऑन a के, ये हमारे पास एक कोई भी सेट ऑफ इंटीजर है। ठीक है, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है a1 a2 अप टू सो ऑन a के। तो इस सेट को हम कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूल एम उस वक्त कहेंगे जब ये हमारे पास ये 2 कंडीशंस जो हैं इनको फुलफ़िल करेगा। ठीक है, तो कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम को हम इस तरह से डिनोट करते हैं CRS मॉड M। ठीक है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम को इन शॉर्ट फॉर्म, आपके पास शॉर्ट नोटेशन जो है वो हमारे पास CRS है। CRS मींस कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम मॉड M। तो ये सेट ऑफ इंटीजर है। ये सेट ऑफ इंटीजर आपके पास उस वक्त कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम होगा जब ये 2 कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा। तो फर्स्ट कंडीशन इसकी क्या है, फर्स्ट कंडीशन इधर हमें ये बता रही है कि आपके पास ये जो सेट ऑफ इंटीजर, आप इसमें कोई भी 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स लें, मतलब कोई भी 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होने चाहिए। सिंपल फर्स्ट कंडीशन इसकी ये है कि इसके कोई भी 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स जो हैं वो इधर आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होने चाहिए। और ये सब के लिए, सब इंटीजर्स की हम बात करेंगे, मींस कि a1 जो है वो a2 पे कॉन्ग्रेंट नहीं होना चाहिए, a1 जो है वो a2 मॉड m पे कॉन्ग्रेंट नहीं होना चाहिए, a2 जो है वो a3 मॉड m पे कॉन्ग्रेंट नहीं होना चाहिए, a3 जो है वो a4, a3 जो है
ए 4 मॉड एम पे कॉन्ग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से ये ऑल इंटीजर्स को हमने शॉर्ट फॉर्म में इधर डिनोट किया हुआ है, ये इसकी फर्स्ट कंडीशन है। और इसकी सेकंड कंडीशन ये है कि इन इंटीजर्स के अलावा अगर आप कोई भी इंटीजर अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लें और ऐसा इंटीजर आप चूज़ करें जो यूनिक AI के लिए इस कॉन्ग्रेट की फॉर्म में लिखा जाए, मतलब हमने इन इंटीजर्स के अलावा कोई भी और इंटीजर हमने ऐसा चूज़ करना है जो इनमें किसी एक इंटीजर के लीनियर कॉन्ग्रेंट में लिखा जाना चाहिए। इसमें AI जो है, AI हमारे पास इधर एक इंटीजर को डिनोट कर रहा है जो कि इस सेट में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सेकंड कंडीशन इसकी ये है कि आपने कोई भी ऐसा इंटीजर n ढूंढना है खुद से जो ये इस सेट के किसी एक इंटीजर पे, जस्ट एक इंटीजर पे कॉन्ग्रेट होना चाहिए, बाकी सब पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जस्ट यूनिक एलिमेंट, इसीलिए हमने लिखा है कि यूनिक AI, ये आपके पास यूनिक एलिमेंट इस सेट में से ऐसा हमें मिलना चाहिए जिस पे n जो है ये कॉन्ग्रेट होना चाहिए, लेकिन बाकी एलिमेंट्स पे ये कॉन्ग्रेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी 2 कंडीशन है, अगर किसी भी सेट पे होल्ड करती हैं तो उस सेट को हम कहेंगे कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम। तो इसी से रिलेटेड दिस सेट ऑफ लीस्ट नॉन एक्टिव, मतलब ये जो लीस्ट नॉन एक्टिव रेसिड्यू मॉड्यूल M क्या था, ये जो आप अभी हमने पढ़ा है 0 1 2 अप टू सो ऑन M-1, ये वाले जो सेट ऑफ रिमाइंडर्स हैं ये वाले आपके पास क्या कहलाते हैं, लीस्ट नॉन एक्टिव रेसिड्यू, ठीक है। तो जो लीस्ट नॉन एक्टिव रेसिड्यू है वो हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट रेसिड्यू सिस्टम होता है। मतलब ये लीस्ट नॉन एक्टिव रेसिड्यू जो है वो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल करता है, ठीक है। तो